शुक्रवार सुबह फिर मैं आप लोगों के साथ शामिल हूँ। और आज मैंने जल्दी से जैसे ही मौसम देखा कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है, तो मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना आप लोगों के साथ यार्ड में कुछ ना कुछ रेसिपी को शेयर किया जाए। तो लिहाजा यार्ड के अंदर जो सबसे ईजीएस्ट रेसिपी मैं बनाती हूँ वो आप सबको पता है कि मैं सैलड्स ही बनाती हूँ। तो लिहाजा मैंने आज भी सैलड ही प्लान किया है, और सिर्फ एक सैलड प्लान नहीं किया, 3 से 4 तरीके के मुख्तलिफ सैलड्स मैंने प्लान किए हैं कि आज आप लोगों के साथ इस खूबसूरत मौसम में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को एक फुल टूर भी दूंगी अपने बैकयार्ड का, अपने किचन बैकयार्ड का फुल टूर भी दूंगी और बताऊंगी कि जो वेजिटेबल्स आज जो मैं गार्डन सैलड बनाने जा रही हूँ उसकी तकरीबन 50% से ज़्यादा वेजीज जो है वो मैं अपने किचन गार्डन से ही सेलेक्ट करूँगी। तो लिहाजा मैं वो टूर आपको दूंगी कि कौन कौन सी वेजीज मेरे गार्डन में होती हैं और गार्डन सैलड बनाने के लिए मैं उनमें से कौन सी वेजीज यहाँ पर पिक करके लाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको गार्डन टूर दूंगी। बताती चलूँ कि मैं अपने बैकयार्ड टूर की वीडियो अलग अपलोड करूंगी और गार्डन सैलड की अलग अपलोड करूंगी। एक साथ करने से बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, तो लिहाजा मैं सेपरेट करके वीडियोस को जो है वो अपलोड करूंगी। मगर आप लोगों को लेके चलूँगी आज अपने किचन या गार्डन में और एक तफसीली टूर कराऊंगी कि हम क्या क्या ग्रो करते हैं और कौन कौन सी वेजीज मेरे इस छोटे से किचन यार्ड गार्डन में मौजूद होती हैं। तो चलें फिर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गार्डन टूर कराती हूँ, फिर यहाँ आकर मैं गार्डन रेसिपीज़ को बनाऊँगी। आज मैं आप लोगों को किचन टूर में ये बताऊँगी कि ये हमने पौधे जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ये किस तरह हमने ग्रो किए, किस तरह यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, अब उनका साइज़ क्या है और कौन कौन सी वेजीज मेरे किचन गार्डन के अंदर मौजूद है। तो चलें सबसे पहले हम किचन टूर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब शुरू करते हैं अपना किचन टूर। चलें हम लोग टूर स्टार्ट करते हैं, यहीं से चलते हैं आपको लेके कि सबसे पहले आउटसाइड पर ही ये देखिए ये तमाम ढेलिया आपको दिख भी रहा होगा कि ये ढेलिया लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसके साथ ये और फ्लावर्स इस साइड पे सारे फ्लावर्स के लगे हुए हैं। ये देखिए मैरीगोल्ड है, पिटोनिया है, और ये देखिए किस कदर जो है वो टॉल हो रहा है ढेलिया का पौधा। ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा होगा किस कदर टॉल है ये। तो माशाल्लाह ढेलिया में भी फ्लावर्स आ रहे हैं। इससे पहले जो है वो लिलियम में फ्लावर्स आ रहे थे। और ये अब मेरे बैकयार्ड का डोर है। अब हम चलते हैं बैकयार्ड के अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम अंदर आ गए अपने बैकयार्ड के। अब हम इस रो से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती जाती हूँ कि यहाँ ज़्यादातर ये जो पूरी रो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे चिलीज़ ही लगी हुई हैं। इस साल सिर्फ दो स्पीशीज़ जो है वो लगी हुई हैं, वरना पिछले साल तो 2 से 3 स्पीशीज़ थी मेरे पास। इस दफ़ा सिर्फ 2 किस्म की जो है वो चिलीज़ जो है यहाँ गार्डन में मौजूद हैं। और ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा कि अगर आप ऊपर से देखें तो ये तमाम जो है वो बैकयार्ड आपको इस तरह से ऊपर से फ्लावर्स वगैरह नज़र आते हैं। और वो पीछे जो नज़र आ रहे हैं वो सारे बैकयार्ड के टूल्स जो हैं वो वहाँ हैंग हुए हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो अब मैं आपको दिखाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ कि ये बनाना पेपर, ये जो सबसे पहले जो लगी हुई है ये बनाना पेपर है, और इसमें आपको बनाना पेपर झलकती भी नज़र आ रही होंगी। इस साल मेरे पास सिर्फ बनाना पेपर के 2 पौधे हैं। पिछले साल तो ढेरों पौधे थे। जिन्होंने पिछले साल की मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें उनको पता होगा कि बनाना पेपर्स पिछले साल बहुत सारी थी। और मुझे बहुत पसंद है बनाना पेपर, हर तरीके से अच्छे तरीके से भी बन जाती है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, तो हर चीज़ में डालने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये मेरे पास सिर्फ 2 हैं। और छत बनाना पेपर्स के भी पौधे अगर आपको दूर से मैं दिखाऊं तो अच्छे खासे टॉल हो गए हैं। और इसमें इसका राज ये है कि मेरे हस्बैंड जैसे ही पौधे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं तो उनको टाई करते जाते हैं। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि ये हम टाई करते जाते हैं ताकि वो सीधे रहें। अगर टाई नहीं करेंगे तो वो गिर जाते हैं, उनकी शेप आउट हो जाती है और वो इतने टॉल भी नज़र नहीं आते।
तो ये इसका एक सीक्रेट भी है और इसका एक तरीक़ेकार भी है कि इनको मेहनत तो है, हर दिन की मेहनत है, मगर ये एक इनका तरीक़ेकार है कि गार्डनिंग के ये कुछ अच्छे से उसूल हैं कि अगर कर लो तो आपका गार्डन बहुत ही क्लीन नज़र आता है, जैसा कि माशाल्लाह अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल। उसके साथ ही चलते हैं हम आगे। ये देखिए, ये रेगुलर जो ग्रीन चिलीज़ होती है, ये वो चिलीज़ लगी हुई हैं और पीछे से भी एक बनाना पेपर झांक रही है। अच्छा, 2-4 पौधों के बाद फिर बनाना पेपर का 1-2 पौधे हैं, तो कुल मिला के 3 से 4 बनते हैं, वरना पिछले साल तो बहुत सारे थे। तो ये सब चिलीज़ हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छे टॉल प्लांट्स हैं ये भी। ये देखिए कितना लंबा चला गया, ये देखिए कितना लंबा लंबा नज़र आ रहा है। और ये चिलीज़ हैं, ये सब चिलीज़ हैं। और इसमें पीछे एक टोमेटो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने खुद नहीं लगाया था, ये खुद ही ग्रो हो गया और इसका फ्रूट भी माशाल्लाह आना शुरू हो गया। ये देखिए टोमेटोज़ ये नज़र आ रहे होंगे आपको, अभी तो कच्चे हैं मगर जो है वो पक गए हैं, जो आज मैं हार्वेस्ट करूँगी अपने सैलेड के लिए। थोड़े से नीचे उस प्लांट में, एक प्लांट में हार्वेस्ट करूँगी उससे। तो ये बीच में एक टोमेटो हमने नहीं लगाया, खुद से ग्रो हो गया है, तो फिर हमने चलने दिया और माशाल्लाह उसमें फ्रूट भी आ गए। अच्छा, यहाँ तक तो ग्रीन चिलीज़ हैं, ये पूरी रॉ में। अब पौधे मुझे नहीं पता कि कितने हैं, मगर ग्रीन चिलीज़ आ जाती हैं। अच्छा, इस दफ़ा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था भिंडी का, और देखिए मैं आपको भिंडी दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह भिंडी आ भी गई है। इससे पहले कभी भी हमने, काफ़ी टाइम से हम अपने यार्ड में मुख्तलिफ वेजीज़ ग्रो करते हैं, मगर कभी भी भिंडी नहीं लगाई थी। मगर भिंडी जब लगाई तो देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और भी आपको दिख रही होंगी। मैं भिंडी का फूल भी आपको दिखा देती हूँ। ये येलो कलर का भिंडी का फूल है और उसके साथ आपको सामने भिंडी भी नज़र आ रही होगी। दूर से दिखाती हूँ कि ये कुछ पौधे हमने भिंडी ग्रो की थी, तो भिंडी भी माशाल्लाह नज़र आ रही है। और इसका येलो फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, ये भी अभी खिल रहा है। येलो फूल बहुत खूबसूरत होता है। मैंने भी अपने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में भिंडी इस तरह लगती हुई देखी, वरना हमेशा भिंडी खाई है, कभी भिंडी लगती भी नहीं देखी। और उसके साथ यहाँ हमने पीस लगाए थे। अच्छा, पीस का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, थोड़े बहुत पीस लगे हुए हैं, और जो निकले थे वो मैंने, थोड़े से ही निकले थे, वो मैंने पका लिए हैं। तो ये पीस देखें, अब इसका पौधा तकरीबन ख़त्म पर है। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे ये आपको हरी प्याज नज़र आ रही होगी कि ये मैंने स्प्रिंग अनियन यहाँ पे लगाई है। स्प्रिंग अनियन अभी हार्वेस्ट नहीं की है, बस अभी लगी हुई थी, तो ये है। इसके साथ यहाँ पे सारी पालक लगी हुई है, और पालक इतनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसी हो गई है, ये भी ख़त्म पर ही है। शुरू की पालक जो थी, वो ग्रीन पत्ते जो थे वो मैंने पकाए थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये सीड बन गए हैं, मैंने तोड़ी नहीं ना, तो ये सीड बन गए। अब आपको मैं सीड दिखाती हूँ पालक के, कि ये देखिए ये सारे जो है ना, ये सीड्स हैं। अब इनको अगर आप ड्राई करके रख लें तो अगले साल इन्हीं से, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये नीचे गिरते हैं तो अगले साल इन्हीं जगहों पे वही पौधे शुरू हो जाते हैं निकलना। कुछ चीज़ें हमने नहीं लगाई थी, वो ख़ुद इसीलिए ग्रो हो जाती हैं कि उनके सीड्स जब ड्राई होकर नीचे गिरते हैं तो वो नए पौधे अगले नेक्स्ट टाइम पे बन जाते हैं। तो ये देखिए ये सब पालक जो है ये भी डन हो गई है और इसके सीड्स बन गए हैं। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारी जो है सैलड्स लगी हुई थी, जिनमें से आधी से ज़्यादा तो मैंने निकाल ली है और बना ली है। और अब ये थोड़ी सी जो बची है, ये देखिए जो थोड़ी सी बची है, इसको आज मैं अब ये जो आज दिख रही है, अब क्योंकि ये भी टाइम हो गया है ज़्यादा इसके हिसाब से, तो अब आज ये भी मैं निकाल लूँगी और इसके बाद यहाँ से सैलड भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आ जाते हैं, यहाँ पे है सिलैंट्रो। ये देखिए पार्सले और सिलैंट्रो साथ साथ लगे हुए हैं।
और आपको पता है कि ये हर्ब्स जो हैं ये हमारी पाकिस्तानी फूड में कितने इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिलांट्रो और पार्सले साथ साथ लगे हुए हैं और इनमें से कुछ मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है। और यहाँ पे ये जो है ये भी सिलांट्रो के सीड्स बन गए हैं। इन्हीं को अगर ड्राई आप कर लें तो ये अगले साल के लिए काम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी डिल लगी हुई थी, डिल आधी तो मैंने काट ली थी और आधी ये ज़रा येलो येलो हो गई। इसमें भी ये देखिए सीड्स बनना शुरू हो गए, ये देखिए। तो यहाँ ये इसके साथ मिंट बड़ी मुश्किल से आया है, मगर अल्लाह का शुक्र आ गया है। मैं आपको मिंट भी दिखा दूँ यहाँ से। ये देखिए बड़ी मुश्किल से मिंट बना है, क्योंकि सीड्स हमने मार्च में ग्रो किए थे, मगर सबसे लेट जो है वो मिंट आया है। मिंट के साथ ही यहाँ ये पौधा लगा हुआ है रोज़मेरी का। ये सारे हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स का कॉर्नर है। रोज़मेरी आ गई है और रोज़मेरी जैसी बड़ी होगी तो ये भी मैं ड्राई करूँगी। उसके साथ यहाँ ओरिगानो मैंने लगाया। ओरिगानो अभी आधा मैंने तोड़ लिया था और जो बचा है अभी ये भी जो है इस्तेमाल करने के लिए या ड्राई करने के लिए मैं इस्तेमाल तोड़ लूँगी। तो ये देखिए ये ओरिगानो है। उसके साथ यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए, बहुत ग्रीन हो रहा था तो थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे भी एक पिटूनिया का पिंक पॉट जो है वो रख दिया है। अब मैं अपने यार्ड का एक स्पेशल आपको बात बताती हूँ, एक प्यारी सी बात बताती हूँ जो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेजिटेबल जो है वो ग्रो करते हैं। तो एक चीज़ जो एक यूनिक करैक्टर है हमारे घर के इन वेजीज़ का, उसमें इसका जो है वो बता देती हूँ आपको कि वो ये टमाटर का पौधा है। अब आपको मैं दूर से दिखाती हूँ कि देखिए ये टमाटर के पौधे तकरीबन 6.5 फुट से ऊंचे हैं। टमाटर का पौधा इतना ऊंचा होता नहीं है, मगर यहाँ पे हमारे पास इतने ही ऊंचे बनते हैं। तकरीबन 2-4 नीचे होते हैं, मगर 2-4 हमेशा 6.5-7 फुट के जाते हैं। और ये बड़ा यूनिक करैक्टर है हमारे घर के टोमेटोज़ प्लांट का। और मैं आपको इसमें बताती चलूँ कि यहाँ ये देखिए फ्रूट भी आया हुआ है, फ्रूट आ गया। कुछ नीचे से पकना शुरू हो जाते हैं, तो जो नीचे है वो हार्वेस्ट करूँगी मैं। और ये देखिए फ्रूट माशाल्लाह आ गया है। कुछ चेरी टोमेटो की तरह साइज़ के छोटे टमाटर भी हैं और कुछ बड़े मिक्स वैरायटी होती है। तो ये देखिए बड़े टमाटर भी हैं। तो मैं आपको बात बता रही थी कि ये यूनिक करैक्टर है। इतने अमूमन लंबे जो है वो टोमेटो के प्लांट्स नहीं होते, मगर यहाँ पर मेरे घर में हमेशा 6-7 प्लांट्स जो हैं वो इतने ही लंबे जाते हैं। और अगर आपने पिछले साल का मेरा देखा हो, जब मैंने समर गार्डन का आपको शो किया था, तो उस वक्त भी पौधे इतने ही लंबे थे। तो या पीछे की वीडियोस में देखिएगा, आपको ज़रूर नज़र आएगा। और इसका राज भी यही है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं इन पौधों के ऊपर। और इनको देखिए इस तरह टाई करते हैं, यहाँ पे भी टाई करके हमने आपको मैंने शायद दिखाया भी था कि हमने ये पूरा बनाया हुआ होता है इनका, कि हमने तमाम जो है वो पोल्स लगाकर इनको टाई करने का तरीका बनाया होता है, ताकि पौधे जो है वो अच्छे तरीके से सीधे रहें। अगर सीधे रहते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं, वरना नीचे गिरेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। और देखिए अभी ये येलो फ्लावर भी आ रहा है। और ऊपर का मौसम मैं आपको दिखाती चलूँ, आसमान का पे बादल आ गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे तकरीबन यहाँ से देखें सारी, पीछे से दिखाती हूँ बल्कि। अब यहाँ सारा ये जो है ना टोमेटो गार्डन है। पीछे बिल्कुल जाके क्यूकम्बर है और क्यूकम्बर के बाद जो है वो रसबेरीज़ लगी हुई है। तो चलें वहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ नीचे भी दिखा दूँ, नीचे ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ लगाई हैं। स्ट्रॉबेरीज़ इतनी अच्छी आई नहीं, बस लगी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने डिस्टर्ब कर दिया था इन्हें। पिछले साल की जो पौधे जहाँ लगे थे वहाँ से हटा के यहाँ ग्रो किए। जब डिस्टर्ब कर दिए तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद नेक्स्ट ईयर ये अच्छा फल दें। तो ये सारे स्ट्रॉबेरीज़ लगे हुए। उससे आगे जो आपको बड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं ना, वो हमने टर्निप्स लगाए हैं। टर्निप्स भी करीब से दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं पौधों के दरमियान में आ गई और ये टर्निप्स लगे हुए, ये देखिए नीचे से
ये टर्निप्स हैं और अभी जब ये निकलेंगे, अभी तो ये नज़र आना शुरू हो गए हैं कि ये पर्पल कलर के, आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने भी अभी देखा है, आपके साथ ही देखा है कि ये देखिए टर्निप पूरा बन गया है। अब ये जो है जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से माशाल्लाह तमाम जो है वो प्लांट्स रेडी हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब बस जैसे जैसे ये अपना कलर चेंज करते जाएंगे हम हार्वेस्ट करेंगे। और अब हम आ गए हैं क्यूकम्बर के साइड पे। ये देखिए ये है क्यूकम्बर की साइड। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था माशाल्लाह क्यूकम्बर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ये भी मैं आज अपने सैलड के लिए इनमें से पिक करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं, जब आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं और दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला देखो कितनी नेमतें इंसान को देता है। बहुत ज़्यादा तादाद में जब उतरते हैं तो मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि मैं अब इनका क्या करूँगी। तो ये देखिए यहाँ, अच्छा इसके बाद ये तमाम क्यूकम्बर्स हैं, ठीक है, 2 रॉज जो है ये तमाम क्यूकम्बर्स की है। और उसके बाद ये है तमाम रसबेरीज़ के जो है प्लांट्स। और हमने सिर्फ 2 प्लांट लगाए थे, बाकी ये ख़ुद डेवलप हुए हैं, बहुत सारे बन गए हैं ख़ुद से। हमने सिर्फ 2 लगाए थे। अच्छा इसका फ्रूट भी बहुत मज़ेदार है और अभी तो ये ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा। तो अभी मैंने पहले जब उतारे थे तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ इसके साथ शेयर करूँगी। फल होता है और उतारने का तरीका बड़ा यूनिक सा होता है, वरना सब किचकिच हो जाती है। तो ये हैं तमाम रसबेरीज़ के पौधे। इनकी वीडियो जो मैंने जब हार्वेस्टिंग की थी रसबेरीज़ की तो यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ये चलें, ये अब यहाँ से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने जो है ऊंचे जा रहे हैं टमाटर के पौधे। और ये बीच में तमाम ये पोल्स लगा के इन्हें सहारा दे के खड़ा किया गया है। और यहाँ से ये तमाम झांकते हुए क्यूकम्बर्स, फ्रेश क्यूकम्बर्स हैं, इन्हीं को अभी हार्वेस्ट करते हैं अपने सैलड के लिए। तो पिछले साल भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी गार्डन वीडियो शेयर की थी, वो भी देखिएगा। तो अब चलते हैं हम, ये तो मेरा पूरा पीछे बैकयार्ड का स्टोरी थी। तो ये मेरे बैक साइड पे थोड़े से स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स हैं और इसमें ये एक स्ट्रॉबेरी लग रही है जो मैं पिक करूँगी अपने मैंगो एवोकाडो सैलड के लिए। एक ही लगी हुई है तो एक ही उसकी डेकोरेशन के लिए डाल देंगे। और उसके साथ मैं आपको दिखा रही थी कि ये बेसल लगा हुआ है, बेसल के भी कुछ पत्ते तोड़ के उसके ऊपर डालेंगे। प्रीवियस लेके चलती हूँ कि जब मार्च में हमने ये ग्रोथ रूम डिज़ाइन किया, और ये तमाम क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है कि जिन्होंने ये बहुत सारी मेहनत की, इस तरह से तमाम प्लांटर्स को फिल किया फर्टिलाइज़र से, फिर इसमें सीड्स डाले। और देखिए कुछ में सीड्स नज़र आ गए हैं, अभी शुरू हो गए थे आना, और कुछ में आ रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ ये ग्रोथ रूम इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि इसमें तमाम ये बल्ब्स स्ट्रक्चर बनाया, बल्ब्स ग्रोथ लाइट्स लगाई और ये ग्रोथ रूम डेवलप हुआ। तो इस तरीके से हमने ये तमाम प्लांट्स जो आपको गार्डन में नज़र आ रहे हैं वो हमने सीड से ही बनाए थे। और ये हमने फील्ड तैयार की थी, ये देखिए तमाम होल्स करके उसमें पोल लगाए जिन्होंने टमाटर के पौधे को सहारा दिया, जो अब आपको नज़र नहीं आ रहे थे, मगर मैं आपको बेसिक बता रही थी कि ये इस तरीके से। और जब प्लांट थोड़े से बड़े हो गए तो फिर हमने यहाँ पर ओरिजिनल साइट पे इसको ट्रांसफ़र शुरू किया और तमाम पौधे हमने लाके बाहर रखे। और देखिए कितने बड़े हो गए थे ये सीडलिंग से बने हुए पौधे। और इस तरीके से फिर मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट पौधा जब लगाया था तो मैंने ये रिकॉर्ड किया था सीन। ये इस तरीके से, ये देखिए ये चिली का पौधा था और ये इस तरीके से उन्होंने हाथ से ही थोड़ा सा बनाया जगह और उसको पूरा कप निकाल के उसमें लगा दिया। और यही रिपीट प्रोसेस है जो एक के बाद एक आप करते चले जाते हैं। दूसरा पौधा पिक किया, 6 इंचेस का डिस्टेंस रखा और उसके साथ थोड़ा सा हाथ से ही आपने उसकी जगह बनाई और
और ये देखिए उल्टा करके कप इसमें से निकाला, बहुत आसानी से निकल जाता है। हाथ से ही थोड़ी सी उसकी जगह बनाई, थोड़ा सा डिस्टेंस देके और उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया ज़मीन के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारे ग्रोथ रूम के बनाए हुए पौधे एक एक करके एक। और अब मैं आपको लेके आ रही हूँ ये देखिए, ये 2 मंथ्स के बाद जब थोड़ी सी शेप नज़र आई, पौधों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ। ये सैलड लीव्स लगे हुए हैं, इनमें कलर भी नज़र आ रहा है। इसके साथ स्पिनच लगा हुआ है, उसके पास स्प्रिंग अनियन है और ये देखिए कलर नज़र आ रहा है आपको सैलड लीफ का, डबल कलर इसमें बाकायदा नज़र आ रहा है और कितना फ्रेश, कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और ये स्पिनच भी देखिए कितनी ग्रीन लीफी कलर है इसका, बहुत ही फ्रेश है। और ये जब मैंने बनाई थी तो बहुत ही जायकेदार खट्टी खट्टी सी बनी थी। तो आफ्टर 2 मंथ्स ये शेप आ गई थी हमारे गार्डन की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। टोमेटो के प्लांट्स अभी इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉल कैरेक्टर है यहाँ का, और मिंट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और अब मैं आपको लेके आ रही हूँ, ये मैंने आपसे कहा था कि जब हम टर्निप हार्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपको, और मैंने रिकॉर्ड किया था आपके लिए कि देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इन्होंने फोर्स किया तो वो ख़ुद ही ज़मीन से, क्योंकि पूरा तैयार हो गया था तो ज़मीन से बाहर आ गया। बहुत ही टेस्टी ये टर्निप था और इसका जायका बहुत अच्छा था। तो ये, और उसके साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सिलांट्रो भी झांक रहा है। और जब हमने टर्निप किया था तो थोड़े से हमने क्यूकम्बर भी हार्वेस्ट उस वक्त किए थे जो तैयार हो गए थे। तो ये देखिए टोमेटो भी जो है वो तकरीबन फुल साइज़ उनका हो गया है। अब वो टर्न करेंगे कलर, राइपिंग की तरफ चले जाएंगे। पीछे क्यूकम्बर्स हैं, ये टर्निप और क्यूकम्बर। उसके साथ साथ अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने भिंडी कैसे हार्वेस्ट की थी। जब भिंडी तैयार हो गई थी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि भिंडी के इतने ज़्यादा पौधे हमने नहीं लगाए थे, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा, मगर बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि भिंडी इतना अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो हमने जब भिंडी हार्वेस्ट की तो उसका भी मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी कि ये इस तरीके से सीज़र से काटना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, हाथ से नहीं उतरती। तो ये सीज़र से काट कर हमने भिंडी को हार्वेस्ट किया। और ये देखें रसबेरीज़ के, मैंने आपको बताया था ना कि रसबेरीज़ जब आ रही थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो ये भी क्लिप मैंने आपके लिए सेव करके रखा हुआ था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत रसबेरीज़ नज़र आती हैं। रेड जब होती है तो ये थोड़ी सी खट्टी होती हैं, और ये सब थोड़ा सा कलर अपना टर्न करती हैं और डार्कर हो जाती हैं, तो ये बहुत मीठी होती हैं और ये बहुत इजीली पिक हो जाती हैं, आराम से उतर जाती हैं रसबेरीज़। तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पिक करते हैं रसबेरीज़ को। ये देखिए इस तरीके से पिक किया रसबेरीज़ को, इस तरह से उतारते चले गए। बहुत ज़्यादा फ्रूट तो नहीं था इस साल भी, मगर ये था कि आया। और ये पीस आ गए हैं, पीस आपको दिखा रही थी कि पीस लगे हुए थे, और पीस भी अच्छे खासे हमने हार्वेस्ट किए थे। तकरीबन ½ kg से ज़्यादा मैंने हार्वेस्ट किए थे, और बहुत ही मीठे और बहुत ही टेस्टी पीस थे ये भी। तो मज़ा आया इसको भी ग्रो करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और ये देखिए इतने अच्छे पौधे हमें मिलते हैं। और ये देखिए मैंने हार्वेस्टिंग भी आपके लिए करके बताई थी, तो ये मैंने पिक्चर सेव की। और ये क्यूकम्बर है, वो भी ये इस तरीके से जब क्यूकम्बर हमने हार्वेस्ट किया था। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ये देखें बारिश हो गई है, फिर किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।